बिहार विधानसभा चुनाव की जंग जो है अब और भी दिलचस्प होने लगी है, क्योंकि 122 सीटों पर अब मुकाबला है। इनमें कई हाई प्रोफाइल सीट्स हैं। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं, जहां पर कई जगहों पर कई सीटों पर हाई प्रोफाइल जो मुकाबला है दिग्गजों के बीच है, हाई प्रोफाइल सीट्स है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की जंग अब और दिलचस्प हो चली है। अब जिन 122 सीटों पर मतदान होने हैं, उनमें कई हाई प्रोफाइल सीटें शामिल हैं, जहां सियासी दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इन सीटों पर मुकाबला सिर्फ उम्मीदवारों का नहीं, बल्कि गठबंधनों की साख और जनता के भरोसे का भी है। और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी रुचि के साथ, जो हमारे साथ बने हुई है। रुचि, अब चुनाव का प्रचार जो है कुछ ही देर में बिल्कुल बच जाएगा। बस कुछ ही एक घंटा का समय जो है अब बाकी है। दूसरे चरण का जो चुनाव होने वाला है, उसमें 122 सीटों पर मतदान होगा। इस बार जो जंग है वो काफी दिलचस्प है, क्योंकि इस बार भी कई हाई प्रोफाइल सीट्स है, जहां पर दिग्गज जो है आपस में लड़ते हुए दिखेंगे। कौन कौन सी वो सीट्स है, किस तरह का मुकाबला देखने को मिलेगा इस बार? देखिए रिचित्वा, आपने सही कहा, चूंकि चंद मिनट अब बच गए हैं जब दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। ऐसे में तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो एनडीए के तरफ से बात की जाए या महागठबंधन के तरफ से बात की जाए, सबने अपना पूरा दमखम लगाया, जोर शोर से चुनावी सभाएं हुई, रोड शो हुए। अब देखिए, आपने सही कहा कि कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर है। ऐसे में एनडीए की तरफ से जो दावे हैं, जो वादे हैं, वो है कि विकसित बिहार कैसे कंटिन्यू, यानी कि डबल इंजन की सरकार कैसे फिर से रिपीट हो, इसके लिए कई वादे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से बात की जाए तो आरजेडी से तेजस्वी प्रसाद यादव ने स्वयं मोर्चा संभाला है, और देखिए वो महागठबंधन की तरफ से सीएम के उम्मीदवार भी हैं। और जहां भी उन्होंने सभाएं की हैं, एनडीए पर उन्होंने खास करके तंज कसा है, बीजेपी पर तंज कसा है, और हर प्रत्येक घरों में नौकरी देने की बात भी कही है। तो देखिए, लोक लुभावन वादे तो दोनों तरफ से किए गए हैं, लेकिन जनता जनार्दन तय करती है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी मालिक जनता होती है और जनता को तय करना होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो, कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर थे, केंद्रीय मंत्रियों की लगातार बैक टू बैक सभाएं थी। तो ऐसे में कई कलाकार भी जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी जगह जगह पर सभाएं की हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पूरी जोर बीजेपी ने भी लगाई है, जदयू ने भी लगाया है, यानी कि एनडीए में जो शामिल दल हैं, चाहे लोजपा से बात की जाए, चिराग पासवान भी कई सभा, उनके द्वारा भी कई सभाएं की गई हैं। तो ऐसे में दावा है कि हम एनडीए करेगी, हमारी सरकार बनेगी। 14 तारीख को परिणाम सबके सामने आएगा, लेकिन 11 को जो मतदान होंगे उसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा मत एनडीए के पक्ष में हो, इसके लिए एनडीए नेताओं ने प्रयास किया है। दूसरी तरफ महागठबंधन के पक्ष में मतदान हो सके, इसके लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात हो, प्रियंका गांधी की बात हो, उन्होंने भी कई सभाएं बैक टू बैक की हैं और जनता से भी अपील की है कि हमारे हाथ को मजबूत करें और जो वादे हैं। लेकिन देखिए, जनता जनार्दन देखिए किस ओर करवट लेती है। आदि आबादी की बात की जाए, वो उनका मतदान जो है वो किस ओर होता है, किस ओर उनका झुकाव होता है। कुछ ही देर में प्रचार प्रसार का शोर जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से थम जाएगा। आप देखते हैं कि कितना किसका दम जो है लग पाया, कितना जनता को अपने पक्ष में जो प्रतिनिधि जो दिग्गज है वो कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए रुचि, और तमाम जानकारी को साझा करने। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।